हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। आज हम जानेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा कहाँ पड़ता है? पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड का मैप है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा यहाँ लाई करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एशिया है, ये यूरोप है और ये क्या है? अफ्रीका। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज आती हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 कंट्रीज आती हैं। कितनी आती हैं? 54 कंट्रीज। अफ्रीका कॉन्टिनेंट सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। जो इसकी कॉन्टिनेंट में जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया कहाँ है? देखो देखो, ये रही अल्जीरिया। आप देख सकते हैं इसका लैंड एरिया बहुत ज्यादा है बाकियों से। अब जो इसमें स्मॉलेस्ट कंट्री है वो कौन सी है? जाम्बिया। अब जाम्बिया कहाँ है इसमें? स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? जाम्बिया। ये जो ये हरी 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 ग्रीन ग्रीन जो लाइन है ना, ये है जाम्बिया। ठीक है, ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री आइलैंड के अंदर, मतलब जो आइलैंड जैसे चारों तरफ से पानी से जो कवर होता है, वो है सीशेल्स। क्या है? सीशेल्स। क्या है? सीशेल्स। वो यहाँ पे है, यहाँ पे इसमें सॉरी मैप में दिया नहीं हुआ, वो यहीं पे कहीं लाई करता है। एग्जैक्ट तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें शो नहीं हो रहा है वो, लेकिन यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ मेन बातें। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट वेयर फ्रॉम ऑल थ्री लाइन्स पास, मतलब जहां से सारी की सारी लाइंस क्या करती हैं? पास। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या करती है? सारी की सारी लाइन पास करती हैं एक साथ। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है? इक्वेटर। और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे तीनों की तीनों लाइन सारी की सारी क्या है? साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास करती हैं। ये एक अकेला कॉन्टिनेंट है जिससे सारी की सारी लाइन, मतलब तीनों की तीनों लाइन पास करती हैं। अब जो कैंसर है वो कौन कौन से देश से पास करती है? कौन कौन सी कंट्री से पास करती है? एक तो है वेस्टर्न अफ्रीका, फिर है माली, फिर है नाइजीरिया, फिर है चाड, फिर है इजिप्ट, अल्जीरिया, लीबिया और मोरिटोनिया। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेटोर। इक्वेटोर कहां से पास करती है? गैबोन, कोंगो, उगांडा, कोंगो और फिर आता है सोमालिया और रिपब्लिक ऑफ कोंगो। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न कहां से पास करती है? नाम्बिया, बोट्सवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ डेजर्ट्स है, उनके बारे में हम जानेंगे कौन कौन से डेजर्ट है और कहां कहां पाए जाते हैं। तो ये कुछ डेजर्ट्स है जो मेन फेमस डेजर्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जिसमें सबसे पहले क्या है? सहारा। आप सभी जानते होंगे सहारा डेजर्ट के बारे में। फिर है कालाहारी। क्या है? कालाहारी। फिर है डंकली। फिर है कारो। क्या है? कारो। फिर है गुबान। क्या है? गुबान। फिर है नायरी, नामिब, नूबियन और फिर बात करते हैं ओगाडन और नोमपोल। जो ओगाडन है वो तो कहा है हमारा? सोमालिया में। ठीक है, और जो नोमपाल है वो कहा है? सेनेगल में।
और जो ये बाकी बच गए हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हाईएस्ट माउंटेन है इस पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वो है किलिमंजारो। क्या है? किलिमंजारो। और जो कहाँ पाया जाता है, कौन सी कंट्री में पाया जाता है? तंजानिया में, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सारा डेजर्ट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सारा डेजर्ट के बारे में। सारा डेजर्ट अफ्रीका के नॉर्थ में पड़ता है। ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? ईस्ट। ये क्या है? वेस्ट। ये क्या है? साउथ। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये तो नीचे हो गया, ये क्या कहाँ पड़ता है? नॉर्थ में। ये इतना बड़ा एरिया आप देख पा रहे हो, ये सारा सारा कौन सा है? सारा डेजर्ट। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज में ये है? तो टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 11, ठीक है जी। जैसे आप देख पा रहे होगे, मोटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजीरिया, माली, टूनेशिया, वेस्टर्न सहारा, इन सब में से ये क्या करता है? इन सब में क्या है? ये लाई करता है, ठीक है। या इन कंट्रीज में पाया जाता है। अब यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती है, कौन कौन सी ट्राइब्स इसमें रहती है? वो है बेडोनीस, और कौन सी है? टुअराइग। क्या है? यहाँ पे ट्राइब्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कालाहारी डेजर्ट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कालाहारी डेजर्ट के बारे में। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कालाहारी डेजर्ट हमारा काला ही करता है साउथ में। इसमें जैसे आपको दिखा रखा है, ये अफ्रीका हो गया, और ये क्या हो गया? ये इतना छोटा सा, ये इतना छोटा सा कालाहारी डेजर्ट, ये यहाँ पे लाई करता है, काला ही करता है साउथ में, ठीक है। और इसमें ट्राइब्स कौन कौन सी पाई जाती हैं? बुशमैन। अब बुशमैन कौन सी ट्राइब्स होती है? जो कि दिमक भी खाती है, मिट्टी भी खाती है। ये एक ऐसी ट्राइब्स है जो दिमक की खीर बना के खाती है, ठीक है, मिट्टी खाती है। और कहाँ सिचुएटेड है ये? बोट्सवाना में। अब बात करते हैं डंकली डेजर्ट के बारे में। ये कहाँ है? इथोपिया में। अब इथोपिया कहाँ है? इथोपिया, ये इथोपिया रहा, यहाँ पे क्या है? इथोपिया। तो ये कहाँ पड़ गया? नॉर्थ में। अब बात करते हैं कारो। ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आपको पता है बिल्कुल साउथ में है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। ये रहा आपका साउथ अफ्रीका। अब बात करते हैं गुबान। गुबान का है? सोमालिया में। अब उसके बाद आता है नामीब डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट आता है? नामीब डेजर्ट। ये कहाँ है? नामीबिया में। अब बात करते हैं नूबियन डेजर्ट के बारे में। ये कहाँ है? सूडान और इजिप्ट में। काला ही करता है सूडान और इजिप्ट में। चलिए जब आगे बढ़ते हैं, अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कुछ ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कुछ ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए जी, अब जो अफ्रीका में जितनी भी ट्राइब्स है उनको वैसे तो हम बोलते हैं निगरो, लेकिन जो निगरो है वो डिवाइड की गई हुई है कुछ पार्ट्स में, ठीक है। अब जो पहली ट्राइब का नाम है वो क्या है? बुशमैन। ये कहाँ पाई जाती है? नॉर्थन अफ्रीका में, ठीक है जी। फिर बात करते हैं जूलू। ये कहाँ पाई जाती है? साउथ अफ्रीका में। फिर बात करते हैं बंटूस। कहाँ पाई जाती है? ईस्टर्न अफ्रीका। मसाई, तंजानिया, केनिया। उसके बाद बात करते हैं पिग्मी, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। फिर बात करते हैं हेमिटस, कीनिया में। टोडू, सूडान, बुगा, इरिटेरिया, ठीक है। ये कुछ ट्राइब्स है जो पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ट्राइब्स और है, जिकर सोमालिया, पोमा माली, लीमा मोरक्को, अस्थाना साउथ अफ्रीका, सीगर वेस्टर्न सहारा, ठीक है। ये कुछ और ट्राइब्स है, आप इन सबको याद कर लेना और नोट डाउन भी कर लेना। अब बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक यूनियन है। क्या है? एक यूनियन है जो क्या काम करती है? जो एडवाइस देती है। किस चीज के ऊपर एडवाइस देती है? डेवलपमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यू के ऊपर। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ भी हो रहा है सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लेवल पे,
तो पूरे अफ्रीका में जितनी भी कंट्रीज है उनको एडवाइस देती है, कौन सी यूनियन एडवाइस देती है? अफ्रीकन यूनियन। ठीक है जी। अब जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसे हम डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे काले लोग रहते हैं ज्यादातर। काले लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि इक्वेटर भी आस पास हो रखी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। तो ये सारी की सारी जब पास होती हैं तो आपको पता है सूर्य की किरणें सीधा कहाँ पड़ती हैं? इक्वेटर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कैप्रिकॉर्न पे। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादातर काले लोग ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, इट इज नोन एज यूथ कॉन्टिनेंट। क्यों बोलते हैं? बिकॉज 60% पॉपुलेशन एज इज नियर अबाउट 19, मतलब कि इसको ज्यादातर हम यूथ कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 19 साल के जो लोग हैं वो रहते हैं, पाए जाते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। अब अफ्रीका हैज मैक्सिमम डेथ रेट। अब क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है। क्या नहीं है? एजुकेशन नहीं है। और क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे डेथ रेट भी ज्यादा पाई जाती है। अब मैक्सिमम पॉपुलेटेड कंट्री इन अफ्रीका कौन सी है? नाइजीरिया। यहाँ पे नाइजीरिया लाई करती है। ये कौन सी कंट्री सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ जी, तो 14% पॉपुलेशन ऑफ अर्थ लिव्स इन अफ्रीका। 14% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की अफ्रीका में रहती है। कहाँ रहती है? अफ्रीका में रहती है। अब जो लैंड एरिया है परसेंटेज में अफ्रीका कितना है? 20%। टोटल अर्थ एरिया 6% अप्रोक्स, मतलब 6% के करीब अर्थ एरिया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। एरिया कितना है? 3,70,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं रिवर्स के बारे में। किसके बारे में? रिवर्स। अब जो सबसे फेमस जो रिवर है वो कौन सी है? नाइल रिवर। कौन सी है? नाइल रिवर। अब मैप में देखते हैं नाइल रिवर है का। ये जो ये वाला एरिया है ये सारा कौन सा है? नाइल रिवर का। यहां से नाइल रिवर पास होती है, मतलब बहती है। ठीक है, अब ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की। क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी मानी जाती है। अब बात करते हैं नाइगर के बारे में। किसके बारे में? नाइगर के बारे में। अब देखते हैं नाइगर। ये देखिए नाइगर कहाँ है? नाइगर ये रही, देख पा रहे होंगे आप सभी मैप में नाइगर कहाँ है? ये रही नाइगर। अब बात करते हैं कोंगो की। कोंगो भी इक्वेटर को कितनी बार काटती है? 2 बार। अब ये देखो कोंगो रिवर मैप में देखते हैं, ये देखो ऐसे जा रखी है, इक्वेटर हमारी ऐसे जा रखी है, तो कितनी बार काटी? 2 बार। अब जो कोंगो रिवर है वो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब बात करते हैं जाम्बे की। ये कहाँ है? ये रही जाम्बेजी। अब बात करते हैं लिम्पोपो की। ये भी क्या करती है? कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये रहा लिम्पोपो, यहां से क्या गई हुई है? कैप्रिकॉर्न और कसाई। ये कुछ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की क्या है? मेन रिवर्स है। ठीक है, बात करते हैं। हाँ, अब क्रूड ऑयल कहाँ पाया जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में? कहाँ पाया जाता है? लीबिया, नाइजीरिया, अंगोला, इजिप्ट, अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सॉरी 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, अब छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती है ना। अब कुछ मेन लेक्स है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। क्या है? कुछ मेन लेक्स है इसमें। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो सबसे फेमस और बड़ी लेक है वो कौन सी है? विक्टोरिया। कौन सी है? विक्टोरिया। अब देखो ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और लेक्स कहाँ है? ये वाली, ये इस एरिया में लेक्स पाई जाती है सारी। अब विक्टोरिया कहाँ है? विक्टोरिया, अब इसको जूम करोगे यहाँ पे, ये विक्टोरिया देखो यहाँ पे, ये रही विक्टोरिया। ठीक है ना। अब बात करते हैं टगानिक की। ठीक है, अब टगानिक क्या कहा है? ये रही ऐसी मालावी, चाड, वोल्टा, एडवर्ड, किवी, किवू, करीबा, अल्बर्ट, नैसा।
ये कुछ मेन क्या है, लेक्स है। आप ध्यान से देखना, ये सारी देखो, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, क्योगा, तुर्काना, कुछ मेन सी क्या है, लेक्स हैं। अब इन सभी को आप क्या कर लेना, याद कर लेना। चलिए जी आगे चलते हैं। अब जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मेन सोर्स किस चीज पे डिपेंड है, वो है एग्रीकल्चर। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्या है 76% पीपल एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। अब जो यहाँ पे किम्बरले प्लेस है वो किस चीज के लिए फेमस है, डायमंड के लिए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक किम्बरले करके जगह है, वो फेमस किस चीज के लिए है, डायमंड के लिए। और ये कहाँ पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में। मैं आपको दिखाऊंगा साउथ अफ्रीका है कहाँ। ठीक है। अब बात करती है जोन्सबर्ग की, ये भी क्या है, एक जगह का नाम है। ये फेमस किस चीज के लिए है, गोल्ड के लिए। ये भी कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में। चलिए जी साउथ अफ्रीका को देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, जूम कर लेते हैं थोड़ा इसको। ये जो हमारा एरिया है, ये वाला, ये क्या है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक लोती जो कंट्री है, साउथ अफ्रीका एक क्या है, एक लोती कंट्री है जो डेवलपिंग में मानी जाती है। नहीं तो जो जितनी भी इसकी कंट्रीज हैं, मतलब इसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रखा है, होता है की बजाय बाकी कंट्रियों की। ठीक है। इसमें दो कंट्री भी लाई करती है। एक तो ये क्या है, लिसोथो, ये पूरे ही साउथ अफ्रीका के बीच में लाई करती है। कवर किससे हो रखी है, साउथ अफ्रीका से। एक है स्वाजीलैंड, क्या है, स्वाजीलैंड, ये भी क्या करती है, साउथ अफ्रीका के अंदर ही लाई करती है। और यू कैन से मोजाम्बिक के बॉर्डर को भी टच करती है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।